क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो जानता है कि वो मरने वाला है और फिर भी वो सिर्फ जिंदगी के बारे में बात करता है? बी रियल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी में जहां एक प्रोफेसर जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रहा है, अपने छात्र को जीवन जीने की असली कला सिखाता है। यह कहानी है मौरी और मिच की, दो इंसानों की, दो पीढ़ियों की, जो हर मंगलवार बैठते हैं सिर्फ एक बात करने के लिए, जिंदगी क्या है। और इन मुलाकातों में छिपा है प्रेम, पछतावा, मृत्यु, रिश्ते और वो हर बात जिससे हम अक्सर भागते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ट्यूसडेज विद मौरी, एक आखिरी क्लास जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। भाग 1। मिच एल्बम, एक सफल पत्रकार जो खेल जगत की रिपोर्टिंग करता है। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार में चल रही है, शेड्यूल, डेडलाइन और दौलत के पीछे भागती जिंदगी। वो अपने सपनों से भी दूर हो चुका है और अपने रिश्तों से भी। फिर एक दिन टीवी पर एक इंटरव्यू ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक कार्यक्रम था नाइट लाइन, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठकर जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। नाम था मौरी श्वार्ट्ज। मिच की आंखें भर आईं। वो उसके कॉलेज के समाज शास्त्र के प्रोफेसर थे, वही मौरी जिनसे मिच ने वादा किया था कि कॉलेज के बाद भी वो संपर्क में रहेगा। अब मौरी को एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी, ALS, जो धीरे धीरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देती है। मिच ने तय किया वो मौरी से मिलने जाएगा। उसके बाद हर मंगलवार मिच मौरी के घर जाने लगा। हर मंगलवार एक नई क्लास होती थी। विषय होता था जिंदगी। पहला मंगलवार दुनिया के बारे में। मिच थोड़ा असहज था। इतने साल बाद मिलना, वो भी ऐसे समय में जब मौरी की हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन मौरी मुस्कुराए और बोले, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे मिलने आते हैं। मैं आज भी पढ़ा सकता हूँ, बस विषय बदल गया है। उस दिन उन्होंने बात की इस तेज रफ्तार दुनिया की। लोग इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता वो क्यों भाग रहे हैं, मौरी बोले। हर कोई व्यस्त है, लेकिन खालीपन से भरा हुआ। मिच चुप रहा। अंदर कुछ हिला जरूर। दूसरा मंगलवार खुद से दोस्ती। अगले मंगलवार मौरी ने कहा, लोगों को यह नहीं सिखाया जाता कि वो अपने भावनाओं को कैसे महसूस करें। दुख, डर, गुस्सा सबको अंदर दबा देते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी भावनाओं के साथ रहना सीखना होगा। उन्हें महसूस करो, पर उसमें डूबो मत। मिच को ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो खुद से ही दूर होता जा रहा है। तीसरा मंगलवार पछतावे के बारे में। मौरी ने पूछा, मिच, क्या तुम्हें अपनी किसी बात का पछतावा है? मिच थोड़ा ठिठका। मौरी बोले, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है पछतावा। लोग तब पछताते हैं जब वक्त निकल चुका होता है। अगर तुम आज ही सोचो कि कल किस बात का अफसोस होगा, तो शायद आज उसे सुधार सकोगे। मिच सोचने लगा, क्या उसने म्यूजिक का सपना छोड़कर गलती की थी? चौथा मंगलवार मौत को समझना। मौरी के लिए मौत कोई दुश्मन नहीं थी। मौत को जितना टालोगे उतना ही डरोगे। हर दिन ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो, तभी तुम सच में जीना सीखोगे। मिच हैरान था, ये आदमी जिसे मौत करीब से दिखाई दे रही है, वो इतना शांत और स्थिर कैसे है? मौरी बोले, मौत तुम्हें सिखाती है कि जीने की असली वजह क्या है। पांचवां मंगलवार परिवार का महत्व। इस बार मौरी की आंखों में नमी थी। जिसके पास परिवार नहीं होता, वो सबसे ज्यादा अकेला होता है। उन्होंने कहा, पैसा, दोस्त, शोहरत सब चला जाता है, लेकिन मां का हाथ, पत्नी का साथ, बच्चों की हंसी, यही इंसान को जिंदा रखते हैं। मिच सोच में पड़ गया। क्या उसने कभी अपने माता पिता से ऐसे रिश्ते बनाए? छठा मंगलवार भावनाएं और कमजोरी। मौरी बोले, कमजोर दिखना कोई बुराई नहीं है। रोना, डरना, दुख महसूस करना, ये सब इंसान होने की निशानियां हैं। मिच ने पूछा, और अगर लोग मुझे कमजोर समझने लगें तो? मौरी मुस्कुराए, तो समझने दो, तुम्हारा काम है जिंदा रहना, दूसरों को प्रभावित करना नहीं। सातवां मंगलवार बुढ़ापे को अपनाना। मौरी ने बहुत सुंदर बात कही। हर उम्र की अपनी सुंदरता होती है।
मैं जवानी में जवान था, अब बुढ़ापे में बुढ़ा हूं, लेकिन मैं दोनों को स्वीकार करता हूं। लोग बुढ़ापे से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीने का सही तरीका नहीं सीखा। जब तुम हर पल को जियो तो हर उम्र एक तोहफा ना लगती है। 8वां मंगलवार, पैसा और भौतिक चीजों का सच। इस बार मिच ने खुद स्वीकार किया, मैं हमेशा पैसे और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन अब लगता है कि कुछ खाली है। मौरी बोले, भौतिक चीजें तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम देती हैं, पर स्थायी खुशी नहीं। जीत दौलत में नहीं है, जीत प्यार देने और पाने में है। हर मंगलवार एक दर्पण था जिसमें मिच को अपना सच्चा चेहरा दिखता जा रहा था। हर मुलाकात, हर संवाद उसे एक नए जीवन की ओर ले जा रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भाग 2, जिंदगी की क्लास जारी है। हर मंगलवार एक किताब का नया अध्याय बनता जा रहा था। मौरी, जिनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था, लेकिन जिनका दिल और आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जीवित था। मिच, जो कभी अपने काम, रिपोर्टिंग और पैसे के पीछे भागता था, अब हर मंगलवार सब कुछ छोड़कर मौरी के पास आता था, एक सच्चे दोस्त, एक खोए हुए बेटे की तरह। 9वां मंगलवार, प्यार और रिश्तों की अहमियत। इस बार की बातचीत बहुत गहरी थी। मौरी ने सीधा सवाल पूछा, मिच, क्या तुम्हें कभी सच्चा प्यार हुआ है? मिच चुप रहा। उसने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। मौरी बोले, प्यार के बिना जीवन अधूरा होता है, चाहे वो माता पिता का हो, जीवन साथी का या दोस्तों का। इंसान प्यार के बिना जी नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे को थामकर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कोई भी, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न हो, अकेले नहीं जी सकता। मिच ने महसूस किया कि उसके अपने रिश्तों में दूरियां आ गई हैं और शायद उसने उन्हें ठीक से निभाया ही नहीं। 10वां मंगलवार, शादी और जीवन साथी। मौरी ने मिच से कहा, कभी शादी करना मिच, लेकिन तभी जब तुम किसी को सच में जान लो, समझ लो और अपनाओ। उन्होंने मुस्कुराकर जोड़ा, शादी में प्यार तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपसी सम्मान, समझदारी और प्रतिबद्धता। शादी तब चलती है जब दोनों एक दूसरे को सबसे पहले इंसान मानते हैं, फिर जीवन साथी। मिच सोचने लगा, शायद यही वजह है कि आजकल ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। 11वां मंगलवार, संस्कृति और समाज के सवाल। इस बार मौरी ने समाज की सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हम जिस समाज में रहते हैं वहां की संस्कृति हमें सिखाती है कि कैसे दिखना है, कैसे जीतना है, कितना कमाना है, लेकिन यह नहीं सिखाती कि कैसे जीना है। मिच ने पूछा, तो फिर हम क्या करें? मौरी बोले, अपनी खुद की संस्कृति बनाओ। वो संस्कृति जिसमें करुणा हो, संवेदना हो, सच्चाई हो, जिसमें तुम अपने जीवन के मूल्य खुद तय करो, न कि टीवी या अखबार के विज्ञापन। 12वां मंगलवार, माफ करना। इस मंगलवार की शुरुआत में ही मौरी थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने एक पुरानी घटना याद की, जब उनके एक दोस्त से झगड़ा हो गया था और वो दोस्त बाद में गुजर गया। मैंने उसे माफ नहीं किया, न ही वो मुझे। आज मुझे पछतावा है। फिर उन्होंने मिच की ओर देखा और कहा, माफ कर देना सीखो, दूसरों को भी और खुद को भी। जीवन बहुत छोटा है गिले शिकवे पालने के लिए। मिच ने महसूस किया कि उसने अपने अतीत में कई ऐसी चीजें दबा रखी हैं जिनसे माफी मांगना और देना दोनों बाकी हैं। 13वां मंगलवार, कहानियों की ताकत। इस बार मौरी ने मिच से कहा, हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी कहानी दूसरों की नजर से जीते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक समय में बहुत कुछ खोया, चलने की ताकत, खाना चबाने की क्षमता, यहां तक कि अपने आप नहाने की आजादी। फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरी कहानी अब भी मेरी है मिच। मैं रोज उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। मिच पहली बार महसूस कर रहा था कि जिंदगी का असली सौंदर्य उन चीजों में है जो हम दूसरों को दे सकते हैं, मुस्कान, सहारा सा है। 14वां मंगलवार, आत्मा पर विश्वास। अब मौरी की तबीयत और भी बिगड़ रही थी। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन मन पूरी तरह जागृत। इस बार की बातचीत बेहद आध्यात्मिक थी। मौरी बोले, मिच, क्या तुम मानते हो कि आत्मा होती है? मिच ने कंधे उचकाए।
मैं निश्चित नहीं हूं, मौरी बोले। मुझे लगता है शरीर तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा अमर होती है। हम मरते नहीं हैं, बस बदलते हैं। इसलिए मुझे मौत से डर नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने अपना जीवन सच्चाई, करुणा और प्यार के साथ जिया है तो मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं। 15वां मंगलवार, आखिरी अलविदा की तैयारी। इस मंगलवार को मम मिच कुछ ज्यादा ही भावुक था। मौरी की हालत अब बहुत नाजुक हो गई थी। अब वो ज्यादातर समय लेटे रहते थे और बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कान के साथ मिच से कहा, मैं जानता हूं मिच, अब ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन तुमसे यह यात्रा बहुत सुंदर रही। तुम्हारी ट्यूसडेज ने मेरे आखिरी दिनों को रोशन कर दिया। मिट्रे की आंखें भर आईं। मैं आपको मिस करूंगा मौरी, मौरी ने धीमी आवाज में कहा, और मैं तुम्हें। लेकिन याद रखना, जो प्यार करता है वो कभी मरता नहीं। मौरी का जाना, लेकिन शिक्षाएं अमर। कुछ ही दिनों बाद मौरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, शांत, सुकून के साथ और अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसे हुए। मिच ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उनकी सीखों को जिया। वो अब फिर से अपने सपनों की ओर लौटा, अपने रिश्तों को गले लगाया और हर हफ्ते अपने ट्यूसडेज को एक नई याद बना दिया। मौरी चले गए थे, लेकिन उन्होंने जो हर मंगलवार मिच को सिखाया वो अब मिच की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। सच्चाई, प्यार, माफी और सरलता, यही है जिंदगी की असली शिक्षा। भाग 3, बदलती सोच, बदलती दुनिया। मौरी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन ट्यूसडेज की वो शिक्षाएं में मम मिच के अंदर जिंदा थी। हर हफ्ते की वो बातचीत, वो सच्चे सवाल और वो गहराई अब मिच को अंदर से झकझोर रही थी। नया मिच पुराना खोल उतर रहा था। मम मिच जो पहले बस अपनी नौकरी, पैसा, शोहरत और भागदौड़ में फंसा था, अब उसे हर चीज में एक खालीपन नजर आने लगा। कार बड़ी थी, लेकिन सवारी अकेली। कामयाबी थी, लेकिन दिल से कोई बात नहीं करता था। क्या मैं सच में जी रहा हूं? ये सवाल अब रोज उसकी आत्मा से पूछता था। मौरी की आवाज भीतर से गूंजने लगी। मिच जब भी उलझन में आता, वो मौरी की कही बातें याद करता। अपने मूल्य खुद तय करो मिच, दुनिया का शोर तुम्हारा रास्ता तय ना करे। अगर तुम मरने की तैयारी रोज करते हो तो तुम जीना सीख जाते हो। पैसे कमाओ, लेकिन इंसानियत मत भूलो। रिश्तों में निवेश करो, बैंक में नहीं। इन विचारों ने मम मिच की सोच की जड़ें हिला दी। रिश्तों की ओर वापसी। मिच अब अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। वो पहले जो बातचीत टाल देता था, अब उन पर समय देता। वो अपने भाई से, जिससे सालों से कोई संपर्क नहीं था, फिर से जुड़ने की कोशिश करने लगा। माफ करना और अपनाना, यही असली जीत है, उसने सोचा। मौरी ने जो ट्यूसडे की क्लास शुरू की थी, वो अब मिच की जिंदगी का सिलेबस बन गई थी। खुद के लिए जीना सीखा। पहले मिच हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की दौड़ में लगा रहता था। अब उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? वो फिर से लिखने लगा, लेकिन अब वो रिपोर्टिंग या पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई, भावनाओं और इंसानियत को कागज पर उतारना चाहता था। मौरी ने उसे सिखाया था कि सच्चाई लिखना भी एक सेवा है। मिच को एक दिन लगा कि ये सारी बातचीत सिर्फ उसके लिए नहीं थी। मौरी की बातें पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। यही सोचकर उसने उन सभी ट्यूसडेज की बातचीत को एक किताब में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया ट्यूसडेज विद मौरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये मौरी की आत्मा की गूंज थी। इसमें हर वो सवाल था जो हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। मैं क्यों जी रहा हूं? मुझे किससे प्यार है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं मौत से डरता हूं? पाठकों पर असर, हर दिल को छूने वाली बात। जब ये किताब छपी तो उसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में सराहा गया। लाखों लोगों ने उसे पढ़ा और खुद से वही सवाल पूछे, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस चल रहे हैं? कई लोग जिन्होंने अपनों को खोया था, उन्हें इस किताब में सुकून मिला। जो लोग रिश्तों में उलझे थे, उन्हें रास्ता मिला, और जो लोग खुद को भूल चुके थे, उन्हें फिर से खुद से मिलने का मौका मिला। मौरी का असली उपहार। मौरी के पास कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, कोई बड़ा घर या करोड़ों की संपत्ति नहीं थी,
लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो था प्रेम, ज्ञान और सच्चाई की विरासत। उन्होंने सिखाया, मौत से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुमने जीना सीख लिया है, रिश्ते कम हो लेकिन गहरे हो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, लेकिन सच्चाई और प्रेम के साथ। माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। मिच का नया नजरिया। अब मिच के लिए ट्यूसडे का मतलब सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं था। अब वो दिन था जब वो रुकता था, सोचता था, याद करता था और जीता था। अब वो औरों को सुनता था, समझता था और अपने लेखन के जरिए मौरी की बातें आगे बढ़ाता था। एक साधारण इंसान, एक असाधारण शिक्षक। मौरी ने कभी किसी कॉलेज का डीन बनने की कोशिश नहीं की, न ही किसी टीवी शो के स्टार बनने की चाह रखी। फिर भी वो लाखों लोगों के मन के गुरु बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिखाया जो कोई किताब, कोई जर्नल, कोई न्यूज चैनल नहीं सिखाता। दिल से जीने की कला। तुम्हारी ट्यूसडेज कौन सी हैं? मिच अब दूसरों से पूछता था। तुम्हारे लिए कौन सा दिन है जो तुम्हारी आत्मा को छूता है? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक मौरी होता है। कोई दादी, कोई माँ, कोई शिक्षक या कोई दोस्त, जो बिना किसी शोर के चुपचाप हमारे भीतर सच्चाई बोता है। भाग 4, आखिरी मंगलवार और अमर सीख। मिच जानता था कि अब समय बहुत कम बचा है। हर मंगलवार वो मौरी के पास आता, लेकिन अब बात करने से ज्यादा वो बस मौरी को महसूस करता था। आखिरी मंगलवार, अलविदा नहीं, अमरता। इस मंगलवार की सुबह कुछ अलग थी। मिच मौरी के घर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल शांत था। मौरी बिस्तर पर थे, बहुत कमजोर, आंखें बंद थीं, लेकिन वो जानते थे कि मिच आ चुका है। धीरे धीरे मिच ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं यहां हूं मौरी। मौरी ने बहुत हल्के स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है। फिर एक लंबा मौन। दोनों जानते थे कि यह आखिरी मंगलवार है, अलविदा से पहले की बातें। मिच ने धीरे से कहा, आपने मुझे बदल दिया मौरी, आपकी वजह से मैंने जीना सीखा है। मौरी की आंखों में आंसू थे। वो बोले, तुमने मुझे मरना आसान बना दिया माँ मिच। तुम्हारा हर आना मेरे लिए एक नया जीवन था। फिर उन्होंने कहा, मुझे एक वादा दो। मिच, क्या? कि तुम दूसरों को भी वो सिखाओगे जो मैंने तुम्हें सिखाया, ताकि मेरी बातें मरे नहीं, जिंदा रहें लोगों के दिलों में। मिच ने सिर हिलाया, उसकी आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों बाद मौरी शांत हो गए, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी शोर के, बस चुपचाप चले गए, जैसे समुंदर की लहरें धीरे से किनारे छोड़ देती हैं। मिच को फोन आया और वो वहीं ठहर गया। पर अजीब बात यह थी कि उसे अंदर से शांति मिल रही थी, क्योंकि वो जानता था मौरी चले नहीं, बस बदल गए। अंतिम संस्कार और एक नई शुरुआत। मिच ने मौरी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। कई छात्र, दोस्त, परिवार वाले सब एकत्रित हुए, लेकिन मिच को सबसे ज्यादा मौरी की मुस्कुराहट याद आ रही थी। उसने मौरी की कब्र के पास जाकर धीरे से कहा, मैं आया हूं मौरी, मंगलवार है और आपकी क्लास अब भी जारी है। मौरी की शिक्षाओं का प्रसार। मिच ने ट्यूसडेज विद मौरी किताब को पूरा किया। उसने अपने दिल से लिखा, हर उस बात को रखा जो मौरी ने सिखाई थी। जब किताब छपी तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। लाखों लोगों ने उसे पढ़ा और अपने जीवन में बदलाव लाए। किसी ने अपने पिता को माफ किया, किसी ने प्यार को दोबारा अपनाया, किसी ने जीवन की दिशा बदली और किसी ने पहली बार खुद से सवाल पूछे। मिच की नई ट्यूसडेज। अब मिच हर मंगलवार सिर्फ ऑफिस नहीं जाता। अब वो किसी को कॉल करता है, किसी के साथ बैठता है, किसी की मदद करता है। उसने अपनी ट्यूसडेज को मौरी की क्लास बना दिया है, एक ऐसी क्लास जो कभी खत्म नहीं होती। मौरी की अंतिम सीख जो हर दिल के लिए है। मौरी की बातें अब भी गूंजती हैं, मृत्यु को स्वीकार करो ताकि तुम जीना सीख सको। हर इंसान को सच्चा प्यार मिलना चाहिए और उसे पहचानना भी आना चाहिए। सबसे बड़ी विफलता यह है कि तुम पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं में फंसे रहो। रिश्ते कभी नहीं मरते अगर उन्हें दिल से निभाया जाए। अपने ट्यूसडेज बनाओ और उन्हें जीवन का आईना बना लो। आपका ट्यूसडे क्या है? अब सवाल यह नहीं कि मौरी कौन था, सवाल यह है आपका मौरी कौन है।
कौन है जो आपकी जिंदगी में आपको गहराई से देखने की प्रेरणा देता है? किसके साथ बैठकर आप सच्चे सवाल पूछ सकते हैं? और क्या आपने कभी अपनी आत्मा की क्लास लगाई है? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? क्या आप प्यार दे रहे हैं या बस रिश्ते निभा रहे हैं? क्या आप मरने से डरते हैं या हर दिन को पूरी तरह जीते हैं? मंगलवार मोरी से। मोरी एक नाम था, लेकिन उनके विचार एक प्रकाश हैं जो हर उस इंसान का मार्गदर्शन कर सकते हैं जो सच्चा जीवन जीना चाहता है। इसलिए अगली बार जब मंगलवार आए तो याद कीजिए, आज मौरी की क्लास है और खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने दिल से जिया? बी रियल टेल्स पर हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि दिल से दिल तक एक एहसास पहुंचाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसी उस दोस्त या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर करें जिसे शायद आज यही बात सुनने की जरूरत हो। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए बी रियल टेल्स से जुड़े रहिए। आपका समय, आपकी भावना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक खुद से जुड़े रहिए। बी रियल टेल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।